टीटीपी ने पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान के 2 सूबे बगावत को तैयार हैं। पाकिस्तान इस वक्त कई मोर्चों पर युद्ध जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इससे पाकिस्तान की न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। इस बीच पाकिस्तान में जारी राजनीतिक संकट और सेना सरकार में खिंचातान से मामला और ज्यादा बिगड़ गया है। हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तान के 2 सूबे बगावत को तैयार हैं। अगर स्थितियां सुधरती नहीं तो पाकिस्तान को अपने इन 2 सूबों को बनाए रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इनमें पहला सूबा बलूचिस्तान और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा है। संजीव जी, देखिए, खंड खंड होने की बात हम कर ही रहे थे। इसी बीच टीटीपी ने BLA ने जिस तरीके से अपने खम्भे बढ़ा दिए हैं, कहीं ना कहीं अब ये सूबों ने ठान लिया है कि हम अलग होके ही रहेंगे। जी, देखिए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का की जो चुनौती है वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक अस्तित्व का जो संकट है और उसको बहुत गहरे तरीके से वो पैदा कर रही है। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ये जो हमले हैं उसका जो लक्ष्य है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक सीमित नहीं है। ये जो टीटीपी है वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। पूरे पाकिस्तान में वो कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है। और ये जाहिर है कि पाकिस्तान की जो भस्मासुरी नीति रही है, जो पाकिस्तान ने फ्रैंकेनस्टाइन क्रिएट किए और जहरीले सांप पाले, जाहिर है कि वो जहरीले सांप आज बहुत ही खतरनाक हो चुके हैं। हिलेरी क्लिंटन के शब्द याद आते हैं जब उन्होंने कहा था, पाकिस्तान की टेरिटरी में ही जाकर के कहा था कि यदि आप अपने बैकयार्ड में जहरीले सांप पालोगे और सोचोगे कि ये सिर्फ अपने आपके पड़ोसियों को ही जाके डसेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, कि आपको भी डस सकते हैं। और ये जो पाकिस्तान की आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करने की उसकी जो भस्मासुरी नीति रही है, आज उसको बैकफायर कर रही है। और एक बात मैं और भी कहना यह चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं, मिलिट्री रूलर्स, इनकी जो मंशा थी कि वो अफगानिस्तान को अपने एक स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल करें। और इनका ये था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपने पसंद की सरकार को बिठा करके उसका जो इस्तेमाल है वो अपने लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए करेंगे, इंडिया के खिलाफ करेंगे, इत्यादि इत्यादि साजिशें वो रचते थे। लेकिन आज आप देखिए तो ये जो तालिबान, जिसको कि पाकिस्तान ने ही खड़ा किया और बिठाया है सत्ता में, वो अब पाकिस्तान को ही अपना स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड बनाना चाहता है। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि तालिबान का ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत ही अब महत्वाकांक्षी हो चुका है। वो एक वो उसकी जो मंशा है पूरे पाकिस्तान पर शासन करने की, और इस प्रक्रिया में वो पाकिस्तान के आम लोगों को अब ज्यादा टारगेट नहीं करते। वो सीधा सीधा पाकिस्तान की सेना को टारगेट करते हैं, पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस को टारगेट करते हैं। और अब तो इनके जो संपर्क है टीटीपी के, वो BLA और BLF के साथ भी हो चुके हैं। और BLA और BLF की अगर आप हाल के समय के हमलों को देखें तो उनकी जो टैक्टिक्स है, उनका जो मोडस ऑपरेंडाई है, वो उसी तरीके का है जैसा कि टीटीपी का है, जिससे कि स्पष्ट प्रमाणित होता है कि ये जो आपस में इनके गहरे कोलैबोरेशन सब हो चुके हैं। और ट्रेनें अगवा कर ली जा रही है बलूचिस्तान में, ट्रेनों में सफर कर रहे हैं जो सेना के अधिकारी और जो वहाँ के सैनिक है उसको अगवा कर लेते हैं और ब्रूटली उनको मर्डर कर देते हैं। और सेना के काफिलों पर बलूचिस्तान में भी हमले हो रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का जो पूरा टेरिटरी है पाकिस्तान की, वो एक पूरी तरीके से एक ब्रेक अवे रीजन होता हुआ दिखाई दे रहा है। उस दिशा में तेज गति से बढ़ रहे हैं। बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो जाहिर है कि अपने ऊपर पाकिस्तान के द्वारा जुल्म सितम की वजह से वो स्वतंत्र, और उनकी जो अपनी सशक्त पहचान है बलूचों की, भाषा, बोली, सभ्यता, संस्कृति, और इनका जो दायरा है वो तो ईरान तक फैला हुआ है। सिस्तान बलूचिस्तान जो प्रोविंस है, वहाँ भी बलूच बड़ी संख्या में रहते हैं। तो बलूचिस्तान के लोग तो अपनी स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो टीटीपी है वो जाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा पर तो उसका क्लेम अपना है ही, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन भी करना चाहता है। और एक बात मैं इसमें आपके सवाल के जवाब में फिर से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर्स हैं, यदि ये कभी सोचा करते थे कि पाकिस्तान में तो आतंकी हमको टच नहीं कर सकते, हमारी स्किन्स को तो कुछ नहीं होगा, हमको कोई टच नहीं कर पाएगा, वो दिन बीत चुके हैं। आज आतंकी जिसको कि आपने स्वयं पाला, वो आपको सीधे टारगेट कर रहे हैं और आपको बड़ी क्षति पहुंचा रहे हैं। सीधा सीधा पाकिस्तान की सेना पर ही हमले करते हैं, आप लोगों को टारगेट नहीं करते। संजीव जी, जिस तरीके से आसिम मुनीर खुद को इतना पावरफुल बना चुके हैं कि शहबाज से भी कहीं ज्यादा पावरफुल वो खुद हो चले हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि उनकी जो सेना है वो तो पूरी तरीके से नाकाम, पूरी तरीके से विफल नजर आती है। देखिए, मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये जो पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर्स के द्वारा जो भी कुछ कवायदे की जा रही हैं, 27th अमेंडमेंट हुआ और अपने आप को फील्ड मार्शल पहले बना लिया,
एक भारत ने गहरी शिकस्त दी, गहरी चोट एक बार फिर से भारत ने दी आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई। तो ये जो कुछ पाकिस्तान की सेना कर रही है, जो कि पाकिस्तान के रियल रूलर है, ये इनकी गहरी इनसिक्योरिटीज को दिखाता है। ये आंतरिक रूप से इनको पता है कि ये जो है आंतरिक रूप से बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल कंडीशन में जाते जा रहे हैं, चाहे वो टीटीपी के हमले हों, चाहे वो बीएलए बीएलएफ के हमले हों, भारत का ऑपरेशन सिंदूर हो। और अभी आप देखिए तो पाकिस्तान आर्थिक रूप से तो बैंकरप्सी के कगार पे है ही। सबसे बड़ा जो पॉपुलर लीडर इमरान खान जेल में बंद है और पाकिस्तान राजनीतिक रूप से भी अस्थिर है। सुरक्षा संबंधी जो खतरे हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के ये जो मिलिट्री रूलर्स हैं, जो आसिम मुनीर हैं, इनको अपनी जो कुर्सी संकट में दिखाई देने लगी है और उसी अपनी इनसिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए अधिक से अधिक जो है शक्तियां जो है अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वैसे भी ये पाकिस्तान की जो मिलिट्री रूलर्स की एक रणनीति भी रही है कि पाकिस्तान में एक अस्थिरता का माहौल बना करके रखो ताकि मिलिट्री का जो रिलेवेंस है और मिलिट्री का जो डोमिनेशन है वो बना रहे। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, आज पाकिस्तान की सेना के अंदर एक भय भी दिखाई देता है। भारत से तो इनसिक्योर और भारत का जो फोबिया है उनको तो हमेशा से सताता है, लेकिन जो टीटीपी और बीएलए और बीएलएफ और आर्थिक सुरक्षा, सामरिक सुरक्षा वाली जो स्थितियां हैं, वो पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर्स को, उनके जो जिसको कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, वो बहुत ही इनसिक्योर करके रखी हुई है। और यही कारण है कि ये अनेक जो है इस तरीके की शक्तियां उड़ते जा रहे हैं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा, इस तरीके की शक्तियों को अर्जित कर लेना, अमेंडमेंट इत्यादि करके, वो ज्यादा अपने आप को बचा नहीं पाएंगे और उनके ऊपर खतरे और भी अधिक बढ़ते जाएंगे। पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर्स के ऊपर जो चैलेंजेस हैं वो और अधिक बढ़ते जाएंगे। और इस बात की एक प्रबल संभावना दिखाई देती है कि यदि इसी तरीके से पाकिस्तान की जो सेना है वो लोगों के साथ बर्ताव करती रही, पॉपुलर लीडर्स को के साथ इस तरीके का ट्रीटमेंट करती रही जैसे इमरान खान के साथ हो रहा है, और वो अपने संविधान के साथ खिलवाड़ करती रही, तो फिर वहां पर पाकिस्तान में एक आंतरिक जो गृह युद्ध की जो स्थितियां हैं वो पैदा हो सकती हैं और जो वो मिलिट्री रूलर्स के लिए एक बिल्कुल संजीव जी, लोकतंत्र का खनन तो देखिए हो ही रहा है। इमरान खान के केस में भी हमने यही देखा कि कितनी बगावतें करनी पड़ी तब जाके उनकी बहनों की मुलाकात उनसे हो पाई। प्रताड़ना का आरोप उन्होंने भी लगाया है और आसिम मुनीर का उन्होंने साफ नाम लिया है कि यही वजह है कि मैं अभी जेल में भी बंद हूँ और मेरे साथ जो यातनाएं हो रही हैं उसके पीछे भी वही वजह है। और देखा जाए तो उनकी बहन ने भी कहीं ना कहीं आसिम मुनीर पर ही ब्लेम डाला था कि भारत के साथ तो इमरान खान ने तमाम कोशिशें की थी रिश्तों को सुधारने की, लेकिन आसिम मुनीर एक बेहद बड़ी वजह है जो कि लोगों को उकसाते भी हैं, भड़काते भी हैं और भारत के साथ कभी भी तिलमिलाते हैं, यानी कि हड़बड़ाते रहते हैं वॉर करने को लेकर। जी, देखिए आसिम मुनीर भारत को लेकर के कितनी ज्यादा नफरत वाले विचार रखते हैं, ये हमने पहलगाम की आतंकी हमले के 4 दिन के पहले देखा था। जो उन्होंने एक तकरीर दी थी, कैसे भारत और पाकिस्तान अलग अलग हैं, कैसे कभी एक नहीं हो सकते, कैसे हिंदू मुसलमान अलग अलग हैं, 2 कौमें हैं, कैसे अलग अलग ये एक दूसरे से अलग हैं और कभी एक नहीं हो सकती। और उसी तरीके की जो नफरती जो सोच है उन पहलगाम के जो आतंकियों ने दर्शाई थी। और लेकिन वो ये भूल गए कि ये जो जिस भारत की वो बात कर रहे हैं वो बदला हुआ भारत है, वो नया भारत है, वो इस तरीके की साजिशों को बर्दाश्त नहीं करने वाला भारत है। 0 टॉलरेंस का अप्रोच है। और ऐसे में भारत ने ये बता दिया है कि अगर आपने इस तरह की बातों को, ना इस तरह की गीदड़ भभकियों को बर्दाश्त करने वाला है और उसकी बानगी तो ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिली ही थी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम इनसाइट्स शेयर करने के लिए। इन खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।